अगर आप अपने 30s में हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा यूके का स्टडी वीज़ा लग सकता है या नहीं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो बिकॉज़ इसमें मैं कवर करूँगा कि क्या आपका इफ़ यू आर इन 30s और आपके पास स्टडी गैप है या और कोई प्रॉब्लम है या आपको लास्ट अपनी स्टडीज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो कैसे आप अपना यूके का स्टडी वीज़ा लगवा सकते हैं और इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। मैं जब खुद यहाँ पे आया था तो आई वाज रनिंग 31 और मेरा 9 साल का स्टडी गैप था और मेरे मन में भी यही डर या यही सवाल थे कि आ, मुझे यूके स्टडी वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं कुछ टिप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा जो आपको चाहिए अगर आप इन इन योर 30s एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर यूके स्टडी वीज़ा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप अपने 30s में अप्लाई कर सकते हैं और क्या चांसेस होते हैं स्टडी गैप के साथ यूके वीज़ा मिलने के। तो हाँ, मैं उसका एक लाइव एग्जांपल और मेरे साथ मेरे क्लास में उस वक्त जो मेरे कलीग्स थे बहुत से थे, इवन उनमें से एक ये भी था, एक फ़ीमेल थी जो 15 साल के स्टडी गैप के साथ आई है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहला तो हमें अपना आइल्स क्लियर करना चाहिए। अगर आप आइल्स अपना अच्छे बैंड्स के साथ लाते हैं, मेरा ओवरऑल बैंड 8 था, तो अगर आप 7 ओवरऑल ले आते हैं, 7.5, तो इट्स गुड इनफ। फिर आप 7.5 तक या 7 भी ले आते हैं बैंड्स आइल्स में, तो हर यूके की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर भी करते हैं। दूसरा, आप अपने लास्ट जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपने स्टडी की है, उसकी आपको डिग्री चाहिए होती है और उसके जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं सब आपको चाहिए होता है। और जो भी आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, उससे लेके अब तक आपने क्या किया है, आपने कोई काम किया है, आपने कोई जॉब की है, कोई शॉप की है या आपका कोई अपना बिजनेस है, तो वो आपको पूरा बताना पड़ता है कि आपने इतने सालों में क्या किया है। अब लोग पूछते हैं कि सर जॉब है तो हम कर लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन अगर मेरा अपना बिजनेस है या मेरी अपनी शॉप है तो हम क्या करें। तो उसका बड़ा एक आसान तरीका ये है कि अगर आपका बिजनेस है, अपनी शॉप है, तो आपका उसका कोई ना कोई लाइसेंस होगा, आप जीएसटी भरते होंगे या लास्ट में और कुछ नहीं तो आपकी आईटीआर। आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कितने साल से आईटीआर भर रहे हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है आपका बताने के लिए, अपना गैप कवर करने में। आइल्स और आईटीआर के बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो ये है कि आप अपने फंड्स कितने अच्छी तरह से शो कर पाते हैं। अगर आपके जो फंड्स हैं वो आप मतलब थोड़े पुराने शो कर पाएँ और एक रेगुलर अपने अकाउंट में शो कर पाएँ, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है और इसमें एक आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन पाती है। अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए आपको ये ट्राई करना है कि आप ऐसे किसी कोर्स को चुनें जो आपके पिछले कोर्स और आपके एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा मैच करे। अगर वो थोड़ा मैच करेगा तो जो यूकेवीआई है या जो इवन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पहले तो आपको यूनिवर्सिटी से कैश लेटर चाहिए, तो उनको लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन है और ये सच में आगे अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहता है और तभी अपने फील्ड से रिलेटेड कोर्स करना चाहता है। इन सब के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है एक बहुत ही अच्छा और एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल एसओपी बनाना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना, जिसमें आप बताएंगे कि आपने ये सब क्या क्या अपने बैकग्राउंड आपका क्या रहा है एजुकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, और अब आप नेक्स्ट स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है और उसका आपके कमिंग लाइफ में क्या बेनिफिट रहेगा। अगर आप ये सब क्वेश्चन को अच्छे से अपने एसओपी में आंसर कर देते हैं तो आपके जो कैश लेटर आने का और यूके वीज़ा लगने का चांस बहुत बढ़ जाता है। एक बहुत कॉमन क्वेरी जो मुझे बार बार इंस्टाग्राम में डीएम की जाती है कि मेरी जो स्टडी थी, मैंने पहले कोई बैचलर्स डिग्री स्टार्ट की, उसको 2 साल में ड्रॉप कर दिया विदाउट फॉर सम रीज़न, और उसके बाद मेरा 3 से 4 साल मैंने अपना फैमिली बिजनेस को दिया और अब मैंने फिर से एक 3 साल की कोई ग्रेजुएशन की है, तो क्या मैं अपने पिछली जो मैं ड्रॉप आउट हुआ हूँ उसका भी लगाऊँ या सिर्फ अपने ग्रेजुएशन या जो भी मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका लगाऊँ। तो आपको अपने 10+2 और जो भी लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन रही है उससे आप अपना आप जो स्टडी गैप जो होता है वो कवर करना होता है, उसका आपको एक्सपीरियंस बताना होता है कि उसके बाद आपने क्या किया है। इट्स गुड अगर आप अपना सारा शो कर सको, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटी होती है उसको आपके लास्ट जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है
उसके बाद से उनको देखना होता है कि क्या एक्सपीरियंस रहा है इस आदमी का। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप चाहे 30s में हैं, चाहे अपने 40s में हैं, अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, आपकी आई स्ट्रॉन्ग है, आपका फंड्स अच्छे हैं, आपका जो आइडिया है या जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया है, और आपने ऐसा कोर्स लिया है जो आपके पूरे एक्सपीरियंस, आपके बैकग्राउंड से मैच करता है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका यूके स्टडी वीज़ा लग सकता है। तो अगर, और मैंने कुछ लोगों का जो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करते हैं और जो मुझसे थोड़ा हेल्प मांगते हैं, तो मैं उनको थोड़ा गाइड भी करता हूँ, और उनमें से 2-3 अभी सितंबर इनटेक में भी आए हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको जहाँ तक हो सके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर मुझे डीएम करें, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।